गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो मैं उठ चुकी हूँ, अब बेटे का लंच बनाने जा रही हूँ। लंच में आज बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और पराठा और फ्रूट और चॉकलेट, यही जाएगा बेस। और आज है मेरा छठी का व्रत, हट छठ बोलते हैं इसे। तो एनर्जी इतनी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा जिस दिन फास्ट होता है और मैं चाय नहीं पीती हूँ, उस दिन तो मेरी हालत बेकार रहती है, क्योंकि चाय पीने के बाद जो है मेरी आंखें खुल जाती हैं। और आज तो ऐसे आलस आ रहा है, नींद सी लगी हुई है, पर काम तो करना ही है, स्कूल तो भेजना ही है। तो फटाफट उसके आलू टमाटर की सब्जी बनाई। मैं वैसे शाम को ही उससे पूछ लेती हूँ क्या ले जाना है, उस हिसाब से फिर खाना बनाती हूँ। सुबह में शाम को ही काफी तैयारियां कर लेती हूँ, अगर जो चाहिए होता है उसको, उसी चीज की सारा प्रिपरेशन शाम को ही हो जाती है। उसको आलू टमाटर चाहिए था तो मैंने आलू टमाटर बना दिया और पराठा तैयार करा। जब तक उसको उठा के आई, जब वो नहाएगा धोएगा, जब तक इधर मेरा लंच बन जाएगा। लंच बन के बस खाली मैं मतलब उसको कपड़े पहनाने होते हैं और बाल बनाने होते हैं, शूज भी पहनाना होता है। नहा के ब्रश करके दूध पी लेता है वो खुद। बाकी मैं कहती हूँ चाय हस्बैंड की बना दी है। और चाय देख के तो मेरा सच में दिमाग खराब होता है, मैं चाय लवर हूँ। मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। और जिस दिन फास्ट होता है उस दिन लेट हो जाता है, उस दिन तो मेरा सर में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं बता नहीं सकती। फिर फास्ट में दवा नहीं खा सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अब लंच पैक हो गया है, लंच पैक करके जा रही हूँ। धीरे धीरे सारा आलस में काम हो रहा है, बस धीरे धीरे चल रहा है काम। और काम ज्यादा होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो वैसे भी एक हाउस वाइफ के लिए बहुत सारा काम हो जाता है। अब उसके बाल वाल बना दूंगी फटक से, और उसे भेज के फिर बाकी के काम करूंगी। तो काम में भी काम इतने सारे होते हैं कि गिना नहीं सकते। सुबह सुबह तो ऐसा लगता है जैसे कि मशीन हो गए हो। जल्दी 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 फिर कपड़े फोल्ड करे, कपड़े फोल्ड करने के बाद झाड़ू लगाने लग जाऊंगी, झाड़ू के बाद पोछा, पोछा के बाद नहा के घर की पूजा, फिर बाहर पूजा, फिर ये आज जो छठी है उसकी पूजा करनी होगी। और इसका भी काफी तैयारियां करनी पड़ती हैं, इससे मतलब बनाना भी पड़ता है। और बनाने के लिए पूड़ी ही बनती है मोस्टली, बाकी तो चीजें मार्केट से ही आती हैं। महुआ वगैरह तो ये सब चीज बाहर से आता है। पसाई के चावल होते हैं। अब मुझे तो पहले यही मालूम था कि खाली पसाई के ही चावल खाए जाते हैं, अब धीरे धीरे सब पता चल रहा है कि इसमें ये भी बिना बोया जोता खाया जाता है। तो बिना बोया जोते में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, पहले मुझे नहीं मालूम था, पहले मुझे खाली यही मालूम था पसाई के चावल खाए जाते हैं। अब तो कितने से कुट्टू के आटे की पूड़ी भी खा सकते हो, मखाने भी बिना बोए जोते होते हैं, कई सब्जियां भी ऐसी होती हैं जो बिना बोए जोते की होती हैं। देखो मुझे पूजा पाठ के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं है, जितना जाना था उतना उस हिसाब से कर दिया। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस पूजा के बारे में। मम्मी रहती थी तो साथ में कर लेते थे, फिलहाल मम्मी नहीं थी इस बार, तो मेरे को अकेले ही करना था। तो जैसे आई, जैसे मुझे था कुछ याद था, जैसे था मैंने कर लिया, जोड़ तोड़ के कर लिया। बाकी माता रानी माफ करें, क्योंकि जिस चीज की भूल चूक हुई हो। देखो हम इतने ट्रेन तो है नहीं, जब कोई जैसा बताता है उस हिसाब से करते रहते हैं। अब इतने ट्रेन है नहीं कि खुद ही कर लें। और मम्मी को भी मेरे इतना कुछ खास आता वाता नहीं है, मैं तो पूछ पूछ के ही करती हूँ हमेशा। मम्मी को भी कुछ नहीं आता है गांव से ही जुड़ी, पर इनको भी कुछ खास नहीं। हम ही बता दें उनको, उनको तो पूजा पाठ के बारे में वैसे भी इतना नहीं मालूम। पर हाँ, ये सब जो पूजा होती है ना, जो ये बेसिकली लड़कों के लिए होती है, लड़कों के लिए व्रत किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत आता है मम्मी को, तो ये बता देती है मम्मी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, कल मिलते हैं।